हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये वीडियो बिल्कुल फ्रेश है, आज की ही वीडियो है, शाम की ही है। मतलब ये जो क्लिप है ये तो थोड़ी दोपहर की है, इसके बाद शाम की क्लिप्स हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो ये है प्रिशा की थोड़ी सी वीडियो मैंने ली थी। और यहाँ पे ना इसने नई एक्टिविटी एक सीखी है, डांस करती है ये। टीवी में थोड़ा सा भी कोई गाना चल जाता है या हम अपने मुंह से ही जैसे कभी गाना गाने लग जाते हैं या फ़ोन में कोई सा भी साउंड आता है ना, तो ये तुरंत डांस करने लग जाती है। और अब ये खुद से चलने का भी बहुत मतलब कोशिश कर रही है। यहाँ पे तो गद्दे पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे है ना पिचका हुआ सा, तो इस पे तो ये गिर जाती है, लेकिन फ्लोर पे थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है। तो वो मैंने किया। उसके बाद ये है, मतलब वो दोपहर की क्लिप थी और फिर ये शाम की क्लिप है। आरू के पापा ऑफिस से आ चुके थे, बच्चे दोनों ही सो रहे थे इस टाइम तक। मुझे लग रहा है 6:30 का ये टाइम रहा होगा। और आने के बाद फिर आरू के पापा ने बोला, थोड़ी थोड़ी सी उनको भूख लग रही थी, मुझे भी भूख लग रही थी। ये भुट्टे मेरे पास ना 2-3 दिन पहले से आए हुए रखे हैं। तो 2-3 दिन पहले के ही ये भुट्टे आए हुए रखे हैं, मतलब जो सुक बाज़ार लगती है ना, वहाँ गए थे आरू के पापा, तो वहाँ से रख लाए थे। वैसे तो ये भुट्टे जब आते हैं ना, तो हर बार ही इनके दाने निकाल के मैं इसका ऐसे फ्राई करके बना लेती हूँ। जैसे हम मटर की घुगनी सी बनाते हैं ना, वैसे ही लहसुन मिर्ची डाल करके इसको बना लो, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो आप करिएगा, अभी तो ये सीज़न में है। तो आप ना इसको कभी बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसके दाने निकाल करके सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा मिर्ची, लहसुन हो तो लहसुन डाल दीजिए, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नमक डाल के थोड़ा सा फ्राई कर ले, बहुत टेस्टी ये लगता है। तो हर बार तो मैं वैसे ही करती हूँ, लेकिन आज मैं इसका कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ। मतलब मैं इस कॉर्न के पकौड़े बनाने वाली हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे मुलायम से नहीं थे, जब आए थे तो मुलायम रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये 2-3 दिन रखे हुए हो गया इसको फ्रिज में, तो इसके ना दाने थोड़े से टाइट हो गए थे। और लेकिन अगर ये बिल्कुल ही अच्छे वो दूध वाले हो ना, जो जैसे नाखून से लगाने से तुरंत ही फूट जाते हैं, वैसे वाले हो तो उसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। फ़िलहाल इसकी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो बारिश का सीज़न है, पकौड़े अलग अलग खाने का मन करता है, तो आप बेसन के पकौड़ों से हट के थोड़ा सा ये ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएंगे। रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए सारे भुट्टों को मैंने छील लिया था, धोने से पहले भी मैंने छीला था, मतलब छीलने से पहले भी मैंने धुला था, लेकिन छील के भी मैंने इसको धो लिया है। जो हाथ से निकले उनको मैंने हाथ से छील लिया था, और जो नहीं निकल गए थे उनको फिर मैंने चाकू से निकाला था, तो इसलिए मैंने धो दिया। और इसमें ना छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब जो भुट्टे के ऊपर लगे हुए होते हैं रेशे से ना, ज़्यादातर कोशिश करिए कि वो रेशे निकल जाएं। थोड़े बहुत अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं प्याज छील रही हूँ। तो पकौड़ा किसी भी टाइप का हो, बिना प्याज के अधूरा होता है। तो 3 प्याज मीडियम से लार्ज साइज़ के मैं यहाँ ले रही हूँ, आप भी 3-4 ले लीजिएगा। और भुट्टे ये मेरे 1 किलो के करीब थे, मतलब वो पूरा डंडी और उसके पत्ते वत्तों के साथ 1 किलो के करीब थे। 4 निकले थे, तो उसमें से इतना भुट्टा निकला है। थोड़ा सा हम इसमें बेसन का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज ले लिया है मैंने, और लहसुन मिर्ची भी मुझे लेना है। तो इन भुट्टों को ना आपको थोड़ा पीसना है, तो मिक्सी में आप मत पीसिएगा। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो थोड़ा सा सिलबट्टे पे आप इसको जैसे थोड़ा सा नहीं कर लेते हैं उस टाइप से कर लीजिएगा। और अगर मिक्सी में भी आप कर रहे हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा रन मत करिएगा, पल्स पल्स करके थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर का आपको करना है। आगे अभी आप देखना, मेरे पास ये चॉपर है, आपके पास अगर चॉपर हो, इलेक्ट्रिक हो या मैनुअल हो कोई सा भी, तो उसमें डाल के आप इसको चॉप कर लेना। उससे क्या होगा कि थोड़े बहुत पीसेस खड़े रहेंगे, थोड़े बहुत कुछ ज़्यादा ही पिस जाएंगे, और थोड़े आधे अधूरे से पिसेंगे, तो वही टेक्सचर हमें चाहिए। बिल्कुल मशी सा, बिल्कुल पिसा हुआ हलवा जैसा टेक्सचर हमें इसका नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे देखिए, प्याज तो आप लच्छे वाले लंबे लंबे भी काट सकते हैं, लेकिन काम इजी करने के लिए इसको भी मैं चॉपर में ही कर रही हूँ। और सेम इसके साथ भी वही है कि अगर इसको आप चॉपर में कर रहे हैं तो इसको भी आपको बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाना है, बहुत हल्का सा आपको इसको चॉप करना है, ताकि थोड़े मोटे मोटे से पीसेस हों, जैसे कि यूजुअली पकौड़ों में हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा तीखा सा चटपटाई करके मैं इसको बनाऊंगी। तो इतनी सारी मिर्चों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे नहीं खाने वाले हैं, आरू नहीं खाता ये, मैं और आरू के पापा ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से तीखा करके ही बनाया है।
तो यहाँ पे देखिए प्याज, मिर्ची, लहसुन, ये तीनों ही चीज़ें चॉपर में डाल करके मैंने बस 2-3 पल्सेस लगाई हैं। और यहाँ पे देखिए ये पकौड़ों में जैसा जाना चाहिए उस हिसाब का प्याज मेरा चॉप हो गया है। और इतना ही मुझे इसको करना था, इससे ज़्यादा अगर करते तो ये टेक्सचर नहीं आता। तो इस तरह से आप कर लीजिए, चाहे तो हाथ से कर लीजिएगा। और बस इसको मैंने फिर प्लेट में अलग निकाल दिया है। और उसके बाद ये जो कॉर्न हमने रखे हैं ना, इस कॉर्न को भी हमको थोड़ा सा इसी तरह से चॉप करना है। तो यहाँ पे मैंने गलती की, सारा ही मैंने एक बार में डाल दिया था। फिर बाद में मैंने इसको हालांकि आधा आधा किया जब ये अच्छे से नहीं हुए तो, लेकिन आप थोड़ा सा कम कम करके 2 बार में आप इसको चॉप कर लीजिएगा। मैंने एक बार में ही डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको निकाला ना तो मुझे लगा कि ये नीचे वाले बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं और ऊपर वाले बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने इसको सारा एक साथ ही निकाल दिया था। लेकिन फिर मैंने ना इसको 2 बार में किया, दोबारा फिर मैंने इसमें डाला आधा और उसके बाद मैंने इसको चर्न किया 1-2 बार। तो आप यहाँ पे देखिए जो आधा मिक्सचर मैंने प्याज के ऊपर रखा है, तो वो जो टेक्सचर है ना पकौड़े के लिए हमें वही वाला टेक्सचर चाहिए। थोड़ा सा अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बस 2 बार में मैंने इसको सारा ही करके निकाल लिया था। और उसके बाद फिर इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें चावल का आटा डालते हैं फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस, लेकिन ना ये कॉर्न ही भुनने के बाद मतलब तलने के बाद अपने आप में काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चावल का आटा डालने से ना फिर आप जब उसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मेहनत करनी पड़ रही है, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि एक आधी बार पहले मैंने चावल के आटे के साथ बनाया है। तो आप इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि कॉर्न फ्राई होके अपने आप ही क्रंची हो जाएंगे, तो आपको इसको थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर देना है। तो इसलिए हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल करा है। बाइंडिंग भी इससे अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा, टेक्सचर भी अच्छा आएगा। और मसाले के लिए हींग हो आपके पास तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास कभी फ़िलहाल ख़त्म हो रखी थी तो हींग नहीं डाली है मैंने। और अच्छे डाइजेशन के लिए मैंने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करा है। उसके बाद थोड़ा सब्जी मसाला डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और ये मैं नमक डाल रही हूँ। तो इनमें से जो भी मसाले आपके पास हों आप डालिए, जो नहीं है वो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट जो है अच्छा आएगा। और बाकी धनिया जीरे का पाउडर अगर हो तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। काली मिर्ची हो तो डाल दीजिए। और थोड़ा ना मतलब अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर आए, इसकी वजह से आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, चाहे तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और दोनों ही नहीं है तो 2-4 बूंदें आप इसमें नींबू की भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर कुछ थोड़ा सा खट्टेपन के लिए। तो जैसे हम भुट्टे भून करके खाते हैं तो उसमें रेडी वगैरह पे सब लोग थोड़ा सा नींबू लगा के देते हैं ना, तो भुट्टे का और नींबू का या किसी खट्टेपन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, इसलिए इसमें डालना मैंडेटरी है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का एक बैटर बना लिया है। बैटर क्या बना लिया है, मतलब ये पेस्ट सा ही बना लिया है। और बस उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको रखने उखने वाला कोई सीन नहीं है कि आपको थोड़ी देर रखना है या कुछ भी। इसको आप हाथ के हाथ ये पेस्ट बनाने के बाद तुरंत पकौड़े तल सकते हैं। तो ये हाँ, मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने अपनी, और इसमें थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला है, तो तेल अच्छी तरह से हो गया था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना समझने वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे अगर आप इसको रैंडम डाल देंगे ना तो ये खुल जाएंगे तेल में जाके। तो सबसे पहली टिप तो ये है, 2-4 चीज़ों का आपको ना ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी टिप ये है कि तेल ना आपका अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए, बिल्कुल सुपर हॉट तेल अगर होगा तभी ये जाते ही बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगे और ये खुलेगा नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा इसको आप अपने हाथ से दबा करके, और ये एक छोटे छोटे पोर्शन में इसमें डालिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने हाथ में ही उसको अच्छी तरह से दबा करके और थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे, क्योंकि कॉर्न को भी हमें पकाना है।
और अगर बेसन वगैरह के पकौड़े होते हैं तो आप उसको रैंडम ही डाल दें तो वो पक जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये कच्चे ना रह जाएं तो इस वजह से हम इसको रैंडमली नहीं डालेंगे। थोड़ा छोटा छोटा सा पकौड़ा लेकर के इसको हम अपने हाथ में दबा के और थोड़ा चपटा कर करके इसमें डालेंगे तो ये अंदर तक आराम से पक जाएगा और देखने में भी ठीक लगता है, थोड़ा ऑर्डिनरी जो है पकौड़ों से अलग लगता है। तो एक बैच मैंने डाल दिया है, वो सिक रहे हैं। यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। आरू के पापा का आके आधे घंटे से ऊपर हो गया था, पानी वगैरह मैंने दे दिया था। चाय के लिए पूछा था तो उन्होंने कब बोला कि पकौड़े बना लोगे तभी बना देना। और यहाँ पे देखिए हाथ, आदत इतनी गंदी सी है ना हाथ धोना, क्योंकि मेरी आदत है मैं बार बार हाथ भी धोती हूँ, कुछ भी छूती हूँ तुरंत हाथ धोती हूँ, तो वो कुछ ऐसे कपड़ा दिखता नहीं ना, तो पीछे सूट में ही हाथ पोंछते पोंछते तो वो पीछे से वो गीला हो जाता है, तो वो हाथ ही पोंछा मैंने बार बार। इस असल में ना किचन के कपड़े सारे मैंने धुल भी दिए हैं, एक भी कपड़ा किचन में इस टाइम में था नहीं तो टॉवेल है ना तो मैंने रख रखी है, हाथ पोंछने के लिए अलग, थाली पोंछने के लिए अलग, तो सारे धुले हुए हैं ना, तो मेरे पास मेरे हाथ में कुछ भी आया नहीं इस वजह से। और वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि म्यूज़िक का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से म्यूज़िक डाल करके मैं वीडियो को एडिट करूं, क्योंकि जो हमारे इन शॉर्ट का म्यूज़िक है ना उसको यूज़ करने से कॉपीराइट आ रहा है, और यूट्यूब का म्यूज़िक कैसे यूज़ करते हैं ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। तो 2-4 दिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मैं वहाँ से वो वाली म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड करूँगी, उसके बाद मैं उसमें इस्तेमाल करूँगी। फ़िलहाल इसीलिए पूरी वीडियो कंटिन्यूअस आपको वॉइस ओवर के साथ ही मिल रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और जहाँ मैं ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं थोड़ा सा रियल वॉइस भी डाल दूँगी। तो फ़िलहाल देखिए यहाँ पे पकौड़े एक बैच के मेरे लगभग हो गए थे, दूसरी तरफ चाय भी मैंने चढ़ा दी है। और आजकल ना चीनियों में और स्लैब पे हर जगह पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चींटियाँ चढ़ी जाती हैं। मेरे ना किचन के स्लैब पे भी चींटी चढ़ जाती है। अच्छा, आपने मेरे किचन में कुछ अलग नोटिस किया हो तो मुझे बताइएगा। बहुत ही माइनर सा चेंज है, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि क्या चेंज हो रहा है, तो आप देखिएगा और बताइएगा। वैसे ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये जो मेरी स्लिप के नीचे का हिस्सा है ना, जो थोड़ा सा एक पट्टी सा है, ये बहुत पहले निकल गया था। ऐसे पता नहीं जब घर बना था ना, ये उसी टाइम पे थोड़े ही दिन बाद जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तभी ये निकल गया था। पता है ये 3-3.5 साल से ऐसे ही रखा हुआ था। और इसके पहले की जो 2 वीडियो आपने देखी ना कल परसों की, उसमें भी ये आपको लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो पुरानी थी और इस टाइम पे ये लग गई है। एक दिन आरू के पापा ले आए थे, मिस्त्री आए थे तो उन्होंने ये लगा दिया है, तो अब किचन थोड़ी ठीक सी लग रही है, मतलब एक सार सी लग रही है, नहीं तो ये उजड़ा चमन सा दिखता था ना वीडियो में। तो यही एक छोटा सा चेंज था। और यहाँ पे देखिए पकौड़े हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप कॉर्न खाना पसंद करते हैं ना तो मेरे कहने से एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन बस यही है कि ट्राई करिएगा वही दूध वाले भुट्टो से ही जो मुलायम होते हैं। और जो 2-3 टिप्स मैंने आपको दी कि तेज तेल गरम होना चाहिए और उसको बाइंडिंग के लिए आप बेसन वगैरह जो डालो वो ठीक से डालो, ये सारी चीज़ों का ध्यान दे करके बनाएंगे, बहुत अच्छा बनता है ये। और थोड़ा सा अगर गड़बड़ करेंगे ना तो फिर ये काम भी ख़राब कर देता है, मतलब पूरा तेल भी ख़राब हो जाएगा और ये पूरा फैल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना, जैसे ये हो गया, साबूदाने के वड़े हो गए, इनका थोड़ा सा टेक्सचर ना समझना पड़ता है क्योंकि इनको बनाना थोड़ी टेढ़ी सी खीर है। देखने में सिंपल लगती हैं लेकिन अगर इनका तुक थोड़ा सा भी ख़राब होता है ना तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तेल में जाके। तो फ़िलहाल देखिए एक बैच हो गया था, वो मैंने निकाल दिया है, दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ। चाय बन जाए तो फिर मैं एक बार में ही ले जाके और ये दे दूँगी आरू के पापा को भी। और उसके बाद बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, और 6:30 बजे से मैंने तैयारी शुरू करी थी, बनते बनते 7 बज गया था। तो आरू फिर कहने लगा मम्मा मुझे भी भूख लग रही है, तो आरू के लिए फिर मैंने मैगी बना दी थी, 1 पैकेट रखा था। आरू प्याज वाली नहीं खाता, सिंपल ही मैगी खाता है। और प्रिशा को भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आरू खाता है या जो हम खाते हैं वो मैं उसको टेस्ट कराती हूँ, तो थोड़ी मैगी उसके लिए भी मैंने निकाली है। और यहाँ पे हरी चटनी थी नहीं मेरे पास, धनिया भी नहीं था कि मैं बना लेती, तो टमाटो केचप से ही आरू के पापा इसको खाएंगे। और प्रिशा देखिए यहाँ पे कैसे बैठी है, आज स्कर्ट टॉप पहन रखा है इसने। और इसके बाद फिर मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट। हेलो एवरीवन, तो जी अभी मैं मार्केट चली गई थी, आरू के पापा के साथ ही गई थी। कल ना हमारी हरितालिका तीज है, मतलब तीज 2 होती है ना, एक हरियाली होती है, एक हरितालिका होती है।
तो हम यूपी से हैं, हमारी तरफ हरियाली नहीं हरतालिका तीज रहा जाता है, जो कि कल है 26 को। तो उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए था, जैसे चढ़ाने के लिए जो सामान होता है और फल फ्रूट्स चाहिए होता है। तो कॉर्न के पकौड़े मैंने बनाए थे, इसके पहले आपने वीडियो देख ली होगी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि आरू के पापा उसको नहीं ला पाते, तो हम सारे ही गए थे। तो वैसे तो कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, लेकिन क्योंकि वीडियो में बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि क्या ले आती हूँ। बेसिकली श्रृंगार का सामान जो है वो माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो मुझे ना साड़ी वगैरह मैं नहीं चढ़ाती हूँ, किसी बार भी मैंने नहीं चढ़ाई है। शुरू से ही मैं ब्लाउज का पीस चढ़ाती हूँ और श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। तो ब्लाउज पीस जब इधर मैं आ रही थी तो वो शॉप बंद हो गई थी जहाँ से मैं लेती हूँ, तो कल आरू के पापा ले आएंगे, अब मैं ही चली जाऊंगी। और बाकी कुछ श्रृंगार का सामान मैंने लिया है, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। छोड़ो, ये ना हम मंदिर में, पेशा बैठ जाओ, इधर देखिए ना, ये हम मंदिर में चढ़ाते हैं सामान। ऊपर करके दिखाना थोड़ा, हाँ। तो श्रृंगार के सामान में देखिए, ये मैं चूड़ियां लाई हूँ चढ़ाने के लिए। मतलब ना ये वैसा सा साइज है, मतलब रेगुलर सा साइज है जो यूजुअली सबको आ ही जाता है। तो ये चूड़ी ली मैंने। बेटा आपके काम का नहीं है, मत छुओ। मम्मा मेरा काम का तो है। नहीं बेटे आपके काम का नहीं। तो ये मैंने चूड़ियां ले ली हैं, ये एक मैंने कंघी ले ली है, कंघी पाल, और ये पाउडर लिया है मैंने छोटा सा, और बड़ा ये आलता ले लिया है, ये तेल ले लिया है, ये बिंदी ले ली है, बिंदी, और सिंदूर, नेल पेंट, ये लिपस्टिक है। हाँ ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक, ये छोटा सा शीशा, और ये रबड़ बैंड है, ये काजल है, और ये एक मेहंदी इस पे मैं रख दूंगी, मतलब चढ़ाने के लिए। और ये 2 कीप मेहंदी मैंने अपने लिए ली है, तीज पे मेहंदी लगाते हैं ना, तो रात में बच्चे सो जाएंगे तब मैं लगाऊंगी इसको, अपने लिए लिया है मैंने। ओ मुंह में मत डालो, गंदी आरू हटा दो, ये सारा सामान ये आपके लिए। तो ये सारी चीज श्रृंगार के लिए मैंने ली है, तुम्हारे लिए नहीं बेटा। और पता है जैसे बच्चों वाला जब घर होता है तो चढ़ाने के लिए कोई सामान खाने पीने का ले आओ ना, तो थोड़ा बचाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फिर जिद करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिया ना, ये मैंने अलग से ले लिया है सामान। खाने के लिए फ्रूट्स में जो ले आई थी वो मैंने रख दिए, ये मैंने अलग रखे हैं क्योंकि इसको कोई टच नहीं करे। तो ये अलग है, ये 5 फल चढ़ाती हूँ मैं। तो ये अमरूद ले लिया मैंने चढ़ाने के लिए, ये एक अनार अलग है, बहुत महंगे हो रही है, 35 का एक ही मिला है। तो ये एक अनार ले लिया चढ़ाने के लिए। केले लिए हैं, ये एप्पल्स भी हैं इसमें, और ये ना कश्मीरी नाग होता है या बब्बू गोशा है, मतलब जैसे हमारे यहाँ नाशपत्ती मिलती है ना, वैसे यहाँ दिल्ली में ही देखा है मैंने, ये हमारी तरफ कम मिलता है, मतलब यूपी में कम मिलता है, या पता नहीं मिलता भी होगा, मैंने कभी नहीं देखा। तो ये 5 फ्रूट्स मैंने ये लिए हैं, और एक ये नारियल चढ़ता है, तो ये मैंने ले लिया है। तो ये सारी चीजें मेरी पूजा की हैं। और इसके अलावा ये पान का पत्ता और एक सुपारी नहीं, अच्छा एक सुपारी भी ली है मैंने, तो वो अलग रखा है, ताकि अब ऊपर कर दो। और मिठाई और ब्लाउज का पीस यार उनके पापा कल लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें अभी साफ सुथरा मैं रख रही हूँ। मैंने गलती कर दी है, बेड पे तो मैंने रख दिया है, नहीं रखना था, लेकिन अब रख दिया, क्या करूँ। तो अभी ये सारी चीजें मैं हटाती हूँ ताकि इसको ये टच ना करे। तो माला फूल मिठाई ये सब कल आएगा, और कल से मेरा व्रत भी शुरू होगा। अभी मेहंदी वगैरह लगाऊंगी। खाने में हमने पकौड़े खाए थे, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं दाल चावल बनाऊंगी। आरू के पापा भी बोल रहे थे, सुबह की हमारी भिंडी की सब्जी भी रखी हुई है। तो ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगी एडिट करके अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूं। तो कैसी लगेगी वीडियो, आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।